अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज वजीहुल हसन। आज मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज क्वांटम। क्वांटम से क्या मुराद है। क्वांटम बेसिकली एनर्जी है, लाइट एनर्जी, जिसे हम बोलते हैं कि ये एक मुतअय्यन एनर्जी है, फिक्स्ड एनर्जी। अब कोई भी एटम जो एनर्जी जज्ब करते हैं या खारिज करते हैं, इमिट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं, उसे बेसिकली हम क्वांटम बोलते हैं। हम इसे फिक्स्ड क्यों कहते हैं, मुतअय्यन क्यों कहते हैं, यह भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। हम फर्स्ट करते हैं कि हमारे पास एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, पहला शेल, और ये उसका दूसरा शेल। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हमें पता होना चाहिए कि जो जो शेल न्यूक्लियस के करीब होगा, इसकी एनर्जी कम होगी, और जो शेल न्यूक्लियस से दूर होगा, अवे होगा, फॉर होगा, उसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी, मोर एनर्जी होगी। अब होता क्या है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जिस शेल में पड़ा हुआ, इसे बेसिकली हम ऑर्बिट बोलते हैं। बोहर्स ने अपने एटॉमिक मॉडल में इस ऑर्बिट को एनर्जी शेल का नाम दिया था। एनर्जी शेल्स में हम बताते हैं कि हर एनर्जी शेल की अपनी अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन इस शेल में मूव कर रहा है, इसकी एनर्जी सबसे लो है, और जो इलेक्ट्रॉन इस शेल में मूव कर रहा है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। यानी कि एनर्जी सेंटर से आउटसाइड की तरफ इंक्रीज होती है। तो मैंने बताया है कि अभी भी जो शेल न्यूक्लियस के करीब होगा, इसकी एनर्जी लो होगी, तो ये एक फिक्स्ड एनर्जी, इसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी, ये भी फिक्स्ड एनर्जी है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो कि जिस शेल में प्रेजेंट है, इसकी एनर्जी लो है, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जज्ब करेगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जज्ब करेगा, तो ये जंप कर जाएगा हायर एनर्जी शेल में, हायर एनर्जी लेवल में। ये लो एनर्जी लेवल था, ये जंप करके ये हायर एनर्जी लेवल में आ जाएगा। इस वाले में एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद, जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद हायर एनर्जी लेवल यानी कि हायर एनर्जी शेल में आ जाएगा, तो ये वापस जंप करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन वापस जंप करेगा लो एनर्जी शेल में, जहां ये पहले से प्रेजेंट था, पहले से मौजूद था, तो ये सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, इमिट करेगा। वो एनर्जी जो इसने जज्ब की थी, वही एनर्जी ये खारिज भी कर देगा। दिस इज कॉल्ड एज क्वांटम। यानी कि इसने जो मिकदार एनर्जी की एब्जॉर्ब की थी, वही मिकदार ये रिलीज भी करेगा, इमिट भी करेगा। वो मिकदार जो ये इमिट कर रहा है, वो हम बोलते हैं क्वांटम, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब हम कहते हैं कि जो भी एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब या इमिट करता है, ये लाइट की शक्ल में होती है। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं। अब रेडिएशंस क्या होती हैं? हमारी बॉडी से
जब टेम्परेचर हाई होता है हमारे एनवायरनमेंट का, तो हमारी बॉडी से हीट हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं, क्योंकि हम एक लिविंग बॉडी है। वो हीट बेसिकली रेडिएशंस की शक्ल में होती है, हमें नज़र नहीं आती, लेकिन हीट होती है। इसी तरह से जब एक एटम्स के इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो लो शेल से हाई शेल यानी कि हाई एनर्जी लेवल में जंप कर जाते हैं, और हाई एनर्जी शेल से जब लो शेल में आते हैं, तो वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भी करते हैं, खारिज भी करते हैं। वो जो एनर्जी है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो क्वांटम कहलाती है। और ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की शक्ल में होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की भी यही डेफिनेशन है कि जब एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके लो से हाई एनर्जी शेल में जाते हैं, तो जब वो वापस आते हैं हाई एनर्जी शेल से लो में, तो वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भी करते हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। क्वांटम क्वांटम मीन्स फिक्स्ड एनर्जी it is the smallest amount of energy. Smallest amount of energy which is absorbed or emitted by an atom. एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स जब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं या जज्ब करते हैं या रिलीज करते हैं, वो क्वांटम कहलाती है। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी which is absorbed or emitted by an atom of substance. This energy in the form of electromagnetic radiations. This energy is in the form of electromagnetic radiations. अब ये जो क्वांटम है, ये है सिंगुलर, यानी कि सिंगल, वाहिद को बोलेंगे क्वांटम, जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जो कि एक एटम एब्जॉर्ब या एमिट करता है। कैसे? जब उसके इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं हाई से लो या लो से हाई शेल में। हमेशा याद रखें, जब इलेक्ट्रॉन लो से हाई शेल में जंप करेगा तो वो डेफिनेटली एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, और जब वो हायर शेल से लो में जाएगा वो डेफिनेटली एनर्जी रिलीज करेगा। तो जो प्लूरल है, जमा, वो क्वांटा होता है। प्लूरल क्वांटा, ठीक है, और जो वाहिद है वो क्वांटम।